ईयर 2010, रंजीत कृष्णन नायर मेरा जूनियर था और मेरे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। दिसंबर मंथ में उसकी जो रैंक प्रोजेक्ट हो रही थी वो तकरीबन 5-6 थाउजेंड हो रही थी आईआईटी जेई के अंदर। लास्ट के 6 मंथ में उसने रिवीजन में ऐसा क्या किया दैट ही गॉट ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 350। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। देयर आर 5 थिंग्स विच ही फॉलो। सबसे पहले, क्योंकि उसने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की हुई थी तो उसके जो नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए थे। सो द फर्स्ट थिंग विच ही फॉलोड वॉज टू रिवाइज हिज ऑन नोट्स। सबसे पहले नोट्स करने के बाद ही गॉट टू नो कि उसका क्या पार्ट वीक है, कहां पे उसको एप्लीकेशन करना है, कहां पे उसको और ज्यादा एक बार पढ़ने की जरूरत है। सो सेकेंड थिंग विच ही डिड, जहां जहां पे उसको प्रैक्टिस की जरूरत थी वहां पे ही डिड अमेजिंग रिवीजन डीपीपीज। रिवीजन डीपीपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोगों को एक आईना दिखाती है, वो आप लोगों को लगता होता है कि यार ये चीज हमें आती है, बट व्हेन यू डू द रिवीजन डीपीपी यू एक्चुअली गॉट टू नो कि उस पर्टिकुलर चीज में भी आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। द थर्ड थिंग विच ही डिड स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री वॉज टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर जो जो रिएक्शंस वो भूलता था, उसकी जो टेंडेंसी थी भूलने की, उस रिवीजन को वो मतलब उन रिएक्शंस को वो एक शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था। और वो शॉर्ट नोट्स इतने हैंडी होते थे कि वो 2 दिन में भी उनको रिवाइज कर पाता था। फोर्थ चीज जो उसने बहुत अच्छे से की वो थे पीवाईक्यूज। लास्ट के 6 मंथ में लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज, जेई मेन और जेई एडवांस, अभी होता है जेई मेन एडवांस, उसके समय AIEEE और IIT जेई होता था, तो वो उसने किए। और वो उसने आगे से पीछे तक किए। मतलब सबसे पहले अगर वो 2022 में ये रिवीजन कर रहा होता तो सबसे पहले ही डिड फॉर 2021 जेई मेन, फिर 2020, फिर 2019, आगे से पीछे जाना ताकि अगर छूटे तो पहले के पेपर्स छूटे। 2022 के पेपर्स ही डिड एज अ मॉक टेस्ट। तो जेई मेन के जैसे 16 पेपर शिफ्ट्स में हुए तो ही डिड दोज पेपर्स एज मॉक टेस्ट। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मॉक पेपर्स है। मॉक पेपर्स के अंदर कुछ नए पेपर्स होने चाहिए और कुछ पेपर्स पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर्स के होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जेई मेन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो 16-17 जेई मेन 22 के पेपर्स हैं उन्हें एज मॉक टेस्ट दे दीजिए। आईआईटी जेई के अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं या जेई एडवांस के कर रहे हैं तो 2016 के बाद के सारे पेपर्स एज अ फुल लेंथ पेपर आप लोग दे सकते हैं। अब ये चीज कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इफ यू नीड सपोर्ट यू कैन ऑलवेज वाउच ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी का ऑल स्टार बैच आप लोगों के लिए इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए है। तो अभी आपको पता ही है बहुत अमेजिंग प्राइस स्लैश चल रहा है अनअकैडमी के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी एट अनबिलीवेबल प्राइसेस। यू कैन यूज द कोड PJ Live टू गेट फर्दर 10% डिस्काउंट। अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आपके छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो 9th में है 10th में है, सो दे कैन ऑप्ट फॉर द अर्ली ग्रोथ बैच। अर्ली ग्रोथ बैच में इन सभी चीजों को आप लोगों को स्टार्टिंग से ध्यान दिया जाएगा आप लोगों के ऊपर, और एक बहुत अमेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा ऑनलाइन। 1/10 ऑफ द कॉस्ट जो ऑफलाइन में लगती है उसकी 1/10 ऑफ द कॉस्ट में यू गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट कंटेंट, अमेजिंग नोट्स, सब चीजें आप लोगों को मिलती है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यूज द कोड PJ Live। थैंक यू।